साफ ये दिखाई दे रहा है किस तरीके से डीजीपी यूआर साहू ने अपील की है, प्रशासनिक अधिकारी आगे आ रहे हैं। देखिए चारू, बिल्कुल समाचार प्लस लगातार सामाजिक सरोकार निभाते हुए नजर आ रहा है और ये पहली कड़ी नहीं है, लगातार पहले भी करता रहा है। और अब चूंकि मामला पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ एक मासूम की जिंदगी का सवाल है, वो मासूम जिसको अभी तक ये नहीं पता कि उसको क्या बीमारी है और उस बीमारी से कैसे जूझ रहा है, उसका दर्द उसके माँ बाप सहन कर रहे हैं और उनको पता है कि उसके बेटे के पास, मासूम के पास महज 4 महीने की जिंदगी है, तो जिंदगी को कैसे बचाना है। और इसी के लिए देखिए तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस के मुखिया जो हैं वो भी हाथ से हाथ मिला करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज एक मेल जारी किया है और मेल सभी पुलिसकर्मियों को, सभी जिला एसपी को, सभी रेंज आईजी को ये मेल जारी किया। और उसके बाद देखिए जैसे ही ये मेल मिला उसके बाद तमाम रेंज आईजी और इसके अलावा जिला एसपी लगातार कदम से कदम मिला करके लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ गए। और समाचार प्लस की जो मुहिम एक तरीके से बड़ी मुहिम रंग लेके आई और उसके बाद सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर हृदयांश की मदद के लिए, आर्थिक संबल देने के लिए नरेश शर्मा को जुट गए हैं। खुद आईजी राहुल प्रकाश, इसके अलावा भरतपुर की अगर बात करें, धौलपुर एसपी की बात करें, तो सभी अपने स्तर पर चाहे 1 महीने का वेतन हो या छोटा छोटा जो भी आर्थिक मदद जो है वो लगातार यहाँ पर नरेश शर्मा को करते हुए नजर आ रहे हैं। डीजीपी ने यहाँ पर मार्मिक रूप से ये अपील की है और ये कहा है कि अगर हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के आज इस अगर मासूम की जिंदगी को बचाते हैं तो ये इससे बड़ा पल हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एक मासूम बड़ी ही बहादुरी से यहाँ पर उस जंग को लड़ रहा है। उसको अभी तक ये नहीं मालूम कि उसको क्या बीमारी है, उस दर्द को उसका परिवार सहन कर रहा है और उस दर्द केवल को परिवार ही नहीं, केवल तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर सहन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरी बात ब्रजेश उपाध्याय जो है डीग एसपी रहे थे विगत दिनों, उसके बाद अब धौलपुर एसपी रह गए, हमारी उनसे बातचीत हुई, लगातार इस परिवार के टच में, तो लगातार वो आर्थिक रूप से अपने लेवल पे ही लगातार मदद कर रहे थे। और उनके लेवल के जितने भी जो पुलिसकर्मी थे उन सबसे उन्होंने गुजारिश करी, अपील करी। उसके बाद देखिए सीकर एसपी रहे यहाँ पर परेश देशमुख, उन्होंने भी यहाँ पर उनकी मदद की। इसके अलावा एसओजी के अंदर और एटीएस के अंदर भी तमाम जो अभी जो ट्रांसफर होकर के तमाम एसपी जो पहुंचे हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है, वो सभी अधिकारी अब एकजुट हो गए और लगातार नरेश शर्मा और उसके परिवार को यहां पर आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। डीजीपी की इस अपील के बाद अब तमाम पुलिस महकमे से जुड़े हुए तमाम पुलिसकर्मी अब एकजुट हो गए और हृदयांश जो कि एक ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और बड़ी गंभीर बीमारी है, हर कोई नहीं सोच सकता कि एक मासूम बच्चे में ये इस तरह की बीमारी हो सकती है। न्यूरो से जुड़ी पूरी बीमारी है और इस बीमारी से ये बच्चा जो है बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है, लेकिन इस दर्द को वो बच्चा झेल रहा है, उस दर्द से उसको निजात दिलाना है। तो ऐसे में सभी पुलिसकर्मियों को एकजुट होना होगा। और इसी के चलते देखिए आज कई दिनों के बाद लगातार पुलिसकर्मी या एसपी लगातार उसकी आर्थिक मदद करे, तो खुद डीजीपी तक जब ये बात पहुंची, उसके बाद डीजीपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सभी एसपी को यहां पर मेल जारी करते हुए कहा है कि यहां पर हृदयांश की हमको मदद करनी है, एकजुट होकर के मदद करनी है। और देखिए जैसे ये मेल पहुंचा उसके बाद सभी पुलिसकर्मी, कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपना 1 महीने का वेतन दे रहे हैं, कई जिला एसपी जो हैं उन्होंने भी अपने वेतन से जो आर्थिक मदद जो है यहाँ पर नरेश शर्मा को करना शुरू कर दिया है। जो संबंधित अकाउंट नंबर दिया गया उस अकाउंट नंबर पर लगातार आर्थिक रूप से मदद जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस इंजेक्शन की नीड इस परिवार को है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, करीब 17 करोड़ के आसपास का पूरा इंजेक्शन है। तो ऐसे में अगर उसकी जिंदगी को बचाने के लिए अगर आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे उस मदद के लिए यहाँ पर लगातार डीजीपी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चारू जी, बिल्कुल ठीक आपने यादेंद्र, लेकिन ऐसे कई मामले होंगे, एक हृदयांश का मामला है जो हमारी जानकारी में आ गया है और अवेयरनेस थी कि इस बीमारी का पता भी चल गया, क्योंकि ये बीमारी जैसा कि एसपी ने कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। लेकिन ऐसे कई परिवार होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी बीमारी होती है जिसका पता नहीं लग पाता है, तो अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इन मामलों में कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता है, आम आदमी या मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो इसे बेयर नहीं कर सकता है। तो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भी कुछ इस तरीके की मुहिम उनके लिए चलानी चाहिए और या फिर ये काम ऐसे करने चाहिए ताकि संबल इन परिवारों को मिल सके। देखिए बिल्कुल जो ये बीमारी है स्पाइनर मस्कुलर और एट्रोनी, ये जो बीमारी है जीन से जुड़ी बीमारी, बिल्कुल न्यूरो से जुड़ी पूरी बीमारी। और इस बीमारी राजस्थान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें इस तरह की बीमारी, ये जो बीमारी है वो पाई जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर जब इस बीमारी में इस तरह का खर्चा आता है तो एक परिवार पूरा टूट जाता है। और देखिए जैसे ही नरेश शर्मा को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली और पता चला कि उनके बेटे को इस तरह की बीमारी है, उसके बाद पूरा परिवार टूट गया। और बिल्कुल, और देखिए उस परिवार के लिए
कितना बड़ा कठिनाई का दौर होगा जब उसको अपने बेटे को बचाना है। और देखिए निश्चित तौर पे यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ इस तरह के ठोस कदम उठाने होंगे जिसके चलते इस तरह की जब बीमारियां सामने आती है तो उसमें ऐसे परिवार को आर्थिक रूप से संबल मिल सके, तो ऐसी योजना लानी होगी। हालांकि राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की ओर से दवाई फ्री देने